हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ओटोटिया नोएडा में आ रखा हूँ। मैं इस महाविद्यालय का पूर्व छात्र भी रह चुका हूँ। मैंने यहाँ से ही अपना बीएससी की पढ़ाई पूरा किया था। आज इस महाविद्यालय में देवभूमि उद्यमिता योजना 2025 के तहत आयोजित 12 दिवसीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आज समापन समारोह है। तो दोस्तों आज आप लोग दिखेंगे इस वीडियो के माध्यम से देवभूमि उद्यमिता विकास कार्यक्रम योजना के तहत आज के समस्त कार्यक्रम के एक संक्षिप्त झलक एवं उसके विवरण। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकिता है। मैं बीए 4 सेम की छात्रा हूँ। अच्छा, गांव कौन सा है आपका? पटोटिया। तो अंकिता ये बताइए उद्यमिता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए इस बारे में। उद्यमिता उत्तराखंड सरकार, जैसे कि हम देख सकते हैं आजकल हाँ। का ज़्यादा युवा सरकार की नौकरी की तरफ ज़्यादा जाता है। तो देश में जैसे 10 सीटें किसी के लिए निकलती है, किसी पोस्ट के लिए, तो उसमें उससे 10 गुना ज़्यादा उसमें आवेदन भरे जाते हैं। 10 गुना ज़्यादा उसमें आवेदन भरे जाते हैं। तो इसी को हमारी उत्तराखंड सरकार ने ध्यान में रखते हुए हमारी उत्तराखंड सरकार चाहती है कि हम अपने खुद से कोई रोज़गार करें, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो और हमारे क्षेत्र के लोगों को भी रोज़गार मिले और उनकी आजीविका में सुधार आए। तो आपने 12 दिवसीय ये शिविर किया है उद्यमिता का ना, इसके बारे में अनुभव बताइए, आपको कैसा लगा ये? तो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जानने के लिए मिली। इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। आपका नाम क्या भाई? आपका भाई? तो जो आप उद्यमिता कार्यक्रम कर रहे हैं इसके बारे में बताइए थोड़ा, क्या है इसका? उद्यमिता योजना है सर, ये अहमदाबाद द्वारा चलाई। सर इसमें सिखाया जा रहा है, मतलब 2023 से चली है उत्तराखंड में। बिल्कुल। मतलब इसमें है कि 3000 बच्चों को जो था मतलब उद्यम स्टार्ट करने के लिए मतलब हेल्प करना। जैसे बोल रहे हैं कि मतलब 20 बच्चों को उन्होंने जो था 75,000 रुपये जो था उन्हें दिए थे, मतलब अपना उद्यम स्टार्ट करने के लिए। सर जैसे हमारे इधर देखा होगा कि पहाड़ में मतलब जैसे मतलब 12th कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद सीधे बाहर को निकल जाते हैं उनके मतलब जैसे मतलब अपना सेल्फ बिजनेस कैसे करें। हमारे इधर कई चीज़ें होती है, जैसे आपने देखा हो एक दिन हम गए थे वहाँ डुंगरी सिंगरियाल प्रोडक्शन, तो मतलब जैसे उन्होंने अपना खुद का सेल्फ बिजनेस कर रखा था। तो अर्थ भाई आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? सर ये उद्यमिता प्रोग्राम है जो ये काफ़ी अच्छा लगा हमें, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्किल है और आप जॉब वगैरह नहीं कर पा रहे हो तो ये आपको एक हेल्प करते हैं कि आप अपना व्यवसाय खोलो, ताकि कोई भी बेरोजगारी ना फैले। क्योंकि जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो जॉब है वो कम है, ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ जा रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब की तरफ, तो जॉब उस हिसाब से बहुत कम है। तो अपना व्यवसाय खोलने को यहाँ पर मदद कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से आगे बढ़ सकें और बेरोजगार की श्रेणी में ना। कई चीज़ें थी, जैसे हमारे इधर कई चीज़ें होती है, जैसे ब्रांच होता है हमारे इधर बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, हम ब्रांच का किस तरह इस्तेमाल करें। अब जैसे हम वहाँ घूमने के लिए गए डुंगरी सिंगरियाल प्रोडक्शन, हमें ब्रांच का इस्तेमाल करना है। हमारे इधर कई चीज़ें ऐसी होती हैं मतलब जिनका हमें इस्तेमाल करना नहीं आता, और उसके बारे में थोड़ी बहुत हमें जानकारी लगी कि इससे हम अपना खुद का सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं, बाहर किसी दूसरे राज्य में जॉब के लिए जाना ना पड़े। ठीक। और आप भाई? सर ये जैसे कि हमारा जो देवभूमि है वो यहाँ वैसे भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ वगैरह होती हैं। बिल्कुल। जिनको हमें हमारे बारे में पता नहीं, हमको उनके बारे में पता ही नहीं रहता। हमारे आसपास होते हैं हमें पता ही नहीं रहता, तो तुलसी हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो उनका उपयोग कैसे करें, उनको हम प्रोडक्ट कैसे बनाएं, उनको दुनिया तक कैसे पहुँचाएं। क्योंकि आजकल जो भी आ रहा है वो केमिकल वाला आ रहा है, तो हम शुद्ध और ऑर्गेनिक अपने देवभूमि का लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मुख्य अतिथि श्री मनीष सुंदरियाल जी, विशिष्ट अतिथि श्री गोपाल सिंह रावत जी, और इस कार्यक्रम का निर्देशन करने वाले श्री सवेंद्र रावत जी, जिला संयोजक देवभूमि उद्यमिता योजना। हमारे बीच महाविद्यालय संयोजक श्री अमित सिंह नेगी जी, हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह सर, कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर अर्चना मैम, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से डॉक्टर दानिश मसूद मैम, हिस्ट्री डिपार्टमेंट से डॉक्टर हर्षिता तिवारी मैम, और हमारे महाविद्यालय में अभी पधारे डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह कोरंगा सर। हमारे बीच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पधारे हमारे मनोज सिंह राणा जी, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सभी संकायों के प्रतिभागी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से सभी छात्र छात्राएं, मेरे सहयोगी डॉक्टर सत्येंद्र सर, आप सभी का मैं इस समापन समारोह में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ।
हमारे बीच मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और जिला संयोजक, महाविद्यालय संयोजक आप सभी पधारे हैं। तो हम अब बैच अलंकरण की जो परंपरा है वो शुरू करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर से कि वो हमारे आज महाविद्यालय में आपका स्वागत करेंगे। कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा। विद्यालय के डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह सर से कि वो आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री गोपाल रावत जी को बैच अलंकरण करके उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह सर। अभी कार्यक्रम शुरू हो रहा है और आपकी तालियां अभी से कमजोर पड़ने लगी हैं। मैं निवेदन करता हूं हमारे महाविद्यालय में हाल ही में पधारे डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह कोरंगा सर से कि वो हमारे इस कार्यक्रम में जिला संयोजक श्री सवेंद्र रावत जी का बैच अलंकरण करके स्वागत करेंगे। डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह कोरंगा सर, आप जूलॉजी डिपार्टमेंट में हमारे इस महाविद्यालय में आए हैं और इस मंच के माध्यम से आपका इस महाविद्यालय परिवार में ठीक है सर। एक बार मैं पुनः निवेदन करूंगा हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह सर से कि वो हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर बीबी उनियाल सर को बैच अलंकरण करके उनका स्वागत करेंगे। हमारे इस 12 दिवसीय देवभूमि उद्यमिता योजना विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में 12 दिन तक बड़ी ही तन्मयता के साथ हमारे बीच श्री अमित सिंह नेगी जी के आपका बैच अलंकरण करके स्वागत करेंगे। ठीक है सर। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्री रौनक रावत जी से कि वो हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह सर का बैच अलंकरण करेंगे। 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारी जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर अर्चना मैम, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर हर्षिता तिवारी मैम से कि आप स्वागत करेंगी और उनका बैच अलंकरण करेंगी। डॉक्टर हर्षिता तिवारी मैम जो कि आपके साथ शैक्षणिक भ्रमण में सुंदरयाल प्रोडक्शन डुंगरी में भी गई थी। हम देखो एक बार। ठीक है। अर्चना मैम से कि वो हमारे इस कार्यक्रम में पधारी डॉक्टर दानिश मसूद मैम का बैच अलंकरण करेंगी। इसी डॉक्टर दानिश मसूद मैम से कि वो आप ही के साथ बैठी हुई डॉक्टर हर्षिता तिवारी मैम का बैच अलंकरण करेंगी। हमारे महाविद्यालय में मेरे सहयोगी डॉक्टर सत्येंद्र सर से कि वो आपका बैच अलंकरण करेंगे। बैच अलंकरण करते हुए और जब भी मंच पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो हमेशा मेरे साथ एक स्टपनी की तरह खड़े रहते हैं। जहां जहां मुझसे त्रुटियां होती हैं वो बीच बीच में आकर मुझे बताते रहते हैं। तो एक बार इस मंच से मैं आपका धन्यवाद देता हूं सर।
बैच अलंकरण की औपचारिकता के बाद मैं हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, प्राचार्य सर, नोडल अधिकारी और हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापकों से मैं निवेदन करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन की परंपरा शुरू करेंगे। हमने दीप प्रज्वलन की ये जो परंपरा है ये वर्षों से होती आई है और हम सरस्वती माँ से निवेदन करेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हो। और जब हमने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया यहाँ पर जारी रहेगी। मैं अपने सहयोगी समापन कार्यक्रम में हमारे बीच डॉक्टर कविता रावत मैम भी पहुंच चुकी हैं। तो मैं BA 4 सेम की छात्रा कुमारी अंकिता से निवेदन करूंगा कि आपका बैच अलंकरण करेंगी कुमारी अंकिता। बैच अलंकरण का कार्यक्रम चलता रहेगा। जैसे जैसे हमारे बीच मेहमान पहुंचते रहेंगे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे। और हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, प्राचार्य सर, आप सभी अभी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं और हमारी यही प्रार्थना है माँ सरस्वती से कि ये जो हमारा कार्य है वो ठीक से संपन्न हो। मनोज सिंह राणा भी हैं, तो मैं निवेदन करूंगा अथर्व ध्यानी जी से कि वो मनोज सिंह राणा जी का बैच अलंकरण करके स्वागत करेंगे। मनोज राणा जो कि यहीं के छात्र हैं और अभी एक चैनल संचालित करते हैं। और जब भी हमारे महाविद्यालय में कोई कार्यक्रम होता है तो आप एक बार ही मुझे इस मंच से भी आपका धन्यवाद देता हूँ। अथर्व ध्यानी। दीप प्रज्वलन की परंपरा हमारे इस कार्यक्रम में धीरे धीरे पटोटिया टांडा से स्थानीय जो लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए मार्ग शक्ति आपका भी मैं इस मंच से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन हुआ हमारे महाविद्यालय में और इस कार्यक्रम की नोडल अधिकारी भी डॉक्टर अर्चना मैम रही हैं।
इस कार्यक्रम में प्रथम स्थान पर श्री सत्येंद्र पटवाल जी आए हैं। तो एक बार पुनः मैं आपको बधाई देता हूँ। शांति कुंज हरिद्वार से आया है, प्रदान कर आपका सम्मान करेंगे श्री सत्येंद्र पटवाल जी। और हमारे महाविद्यालय परिवार की बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं भी कि जब आप लौटें तो जो पुलिस की या पुलिस भर्ती में जा रहे हैं जिसका फिजिकल होना है, तो इस मंच से हम सभी आपको आशीर्वाद। बच्चे के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो तूफानों में पलते हैं वही एक दिन दुनिया बदलते हैं। तो एक बार पुनः आपको बधाई। और सभी से मेरा निवेदन है कि इस तरीके के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कार्यक्रम में जितने भी प्रतिभागी रहे, आप सभी ने जो हमारे लेक्चर हुए और शैक्षणिक भ्रमण के लिए हम डुमरी गए, गिजार गए, तो आपने बड़े ही ऊर्जा के साथ इसमें हिस्सा लिया। इसी ऊर्जा को प्रदर्शित करने के लिए मैं मंच पर बुला रहा हूँ कुमारी सोनम, जो कि प्रतिभागी हैं और आप इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं, आप अनुभव शेयर करना चाहती हैं, तो इस मंच पर आपका स्वागत है कुमारी सोनम। प्राचार्य महोदय, समस्त शिक्षकगण और प्यारे भाई बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज देवभूमि उद्यमिता का 12वां दिन है, वो आखिरी दिन है। तो इस 12 दिवसीय उद्यमिता के तहत हमने उद्यम के बारे में पढ़ा तथा सीखा। सभी अध्यापकों ने अपनी पूरी लगन से हमें पढ़ाया और सिखाया। जैसे कि आप सभी को पता है कि देवभूमि उद्यमिता के चौथे दिन हमारे बीच कमल बहादुर सर आए थे, जिन्होंने कि बहुत रुचि तथा खेल के माध्यम से हमें उद्यम के बारे में बताया कि क्या उद्यम किया जाता है। बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें बताई तथा सिखाई। इसके पश्चात हम भ्रमण के लिए सबसे पहले गिजार गए, उसके बाद ग्राम डुमरी गए, जहाँ हमने सुंदरयाल प्रोडक्शन में गए थे तथा वहाँ सुंदरयाल जी ने जैसे कि गुरास का जूस, माल्टे का जूस तथा विभिन्न प्रकार के मसाले तथा अचार का व्यापार किया था। वे भी हमारी तरह एक आम व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने इन सब चीज़ों का व्यापार किया है। तो जब वो ये सब चीज़ों का व्यापार कर सकते हैं तो हम इसको नहीं कर सकते। उस चीज़ के लिए सबसे पहले स्किल होनी चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। कोई भी बिजनेस तभी सफल हो पाता है जब उसमें माइंड सेट हो, स्किल सेट हो तथा टीम सेट हो। और स्पेशल मैं थैंक यू करना चाहती हूँ डॉक्टर अर्चना मैम का, क्योंकि वो हमें हर बार प्रेरित करती है हर चीज़ के लिए कि आगे जाओ तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैम का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। प्राध्यापक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी आए हैं माइक पे, स्वागत है सर आपका। मैं प्राचार्य महोदय की अनुमति से ये स्वागत समारोह में अपने सहयोगी मंच संचालक डॉक्टर पवन कुमार का और सह संचालक श्री सत्येंद्र जी का भी स्वागत करना चाहता हूँ। वही हकदार है धारों के जो बहाव बदल दे धारों के। इन्हीं लाइन के साथ मैं निवेदन करूंगा वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह जी से कि हमारे मंच का बैनर करेंगे। आगे करो। इसी क्रम में मेरे सहयोगी डॉक्टर सत्येंद्र सर का बैच अलंकरण कर रहे हैं हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर। इस समापन कार्यक्रम में हमारे बीच डॉक्टर अंजना शर्मा मैम और डॉक्टर साधना त्रिपाठी मैम भी पहुंची हैं। आपका भी इस मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा कार्यक्रम नोडल अधिकारी डॉक्टर अर्चना मैम से कि वो डॉक्टर अंजना शर्मा मैम का बैच अलंकरण करके स्वागत करेंगी। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर कविता रावत मैम से
सभी का। क्रम में मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ गढ़वाली लोक नृत्य के लिए कुमारी संजना को। कुमारी संजना ऊर्जा से श्री अमित नेगी जी हमारे साथ रहे और उन्होंने हमारे छात्राओं को बहुत सारी चीजें इस कार्यक्रम के बारे में बताई। आप हमारे साथ गिजार और डुगरी भी गए और आपसे हमारे जो छात्राएं हैं, जो प्रतिभागी हैं, जरूर लाभान्वित हुए होंगे। और अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अमित नेगी जी, जो कि महाविद्यालय संयोजक हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री अमित नेगी जी का। यहाँ पे सभी उपस्थित होगा मैं स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि और सम्मानित प्राचार्य महोदय और आपके आदरणीय शिक्षकगण का मैं स्वागत करता हूँ। यह हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है कि हम देवभूमि उद्यमिता कार्यक्रम के इस चरण को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रेरित करना और उन्हें नए कौशल सिखाना और स्थानीय व्यापार के नए अवसरों से अवगत कराना है। आज इस मंच से मैं कह सकता हूं कि हमने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मैं अमित नेगी आपके साथ 12 दिनों तक इस प्रोग्राम में आपके साथ रहा एज कोऑर्डिनेटर की भूमिका में और इसी कार्यक्रम के दौरान हमने ग्राम गिजार और डुमरी में डॉक्टर अर्चना मैम और डॉक्टर पवन सर और डॉक्टर तिवारी मैम के साथ एक्सपोजर विजिट और आपके मार्केट सर्वे किया। और इसी बीच देहरादून से आए रिसोर्स पर्सन हमारे अधिकारी सर जिन्होंने आपके साथ एक्टिविटीज़ की और आप लोगों से आपके बिजनेस प्लान के बारे में जानने की कोशिश की। और मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कॉलेज प्रशासन और डॉक्टर अर्चना मैम, डॉक्टर पवन सर और शिक्षकगण और हमारे सभी विशेषज्ञों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और साथ ही मैं छात्रों को बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने पूरे जोश और लगन के साथ इसमें भाग लिया है। याद रखें कि यह समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत है। धन्यवाद। सर, आपने 12 दिन तक हमारे जो छात्राएं हैं, जो प्रतिभागी हैं, बड़ी ही ऊर्जा के साथ उनके साथ काम किया और आप हमारे महाविद्यालय में पधारे, इसके लिए आपका धन्यवाद भी। और जैसे कि आप कह रहे थे कि ये समापन नहीं है, ये शुरुआत है। तो जहाँ से कोई भी चीज़ समाप्त होती है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। तो आपसे जरूर हमारे जो छात्राएं हैं वो उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे युवा बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है एक युवा को। तो जितने भी हमारे युवा हैं आपसे प्रभावित हुए होंगे और हम आपको महाविद्यालय और की ओर से शुभकामनाएं भी देते हैं कि आगे जितने भी प्रोजेक्ट आप करेंगे उसमें इसी ऊर्जा के साथ आप कार्य करते रहेंगे। इसी क्रम दिल्ली छाऊं पर भगवान का मन अभी भी घर जा। आज सुबह में अपना मकान का छतमा गाऊं, आज सुबह में अपना मकान का छतमा गाऊं, छतमा में जुलिया बस दगदे रह गया। तुम सजना वाला कि मैंने इनकी देखी, तुम सजना वाला कि मैंने इनकी देखी, जो आंखा दगदे रहेगी। अरे भाई बंदो, अब तो वे उत्तराखंड छोड़ी घनोड़ा भी दिल्ली आएगी। मैं बोली हे भगवान चखली तू ये किले आई, मिन बोली हे भगवान चखली तू ये किले आई। चखली वाले इन पूछन में शर्म नहीं आनी तुई। अरे जब वे उत्तराखंड में तुम ही निराया, अरे जब वे उत्तराखंड में तुम ही निराया तो हमर तो क्या चीज, हम पर तो पहले पखुड़ लगा छाया। हम तो भूल भजल फर उड़ी मुखी जल जोला, हम तो भूल भजल फर उड़ी फिर मुखी जल जोला। अरे कोड़ी पुंगड़ी तो कमल बजे नीचे, हम तो क्या बेटा हम बैठ जोला। मिन वाले यार घुनोड़ी तो ठीक बनी है, मिन वाले यार घुनोड़ी तो ठीक बनी है, पर हम तो मजबूर छाया। पर तू ये किला है घनोड़ी वाले कनूर खोली मन की मेरी बात सुन, घनोड़ी वाले
काल कंदोड़ खोली मन की मेरी बात सुन और आज बचे सकता उत्तराखंड जाते बचे ले नहीं तो तुमन कपाल पकड़ी सुन। रंगी ने पलायन और उसकी जो व्यथा है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, कुछ बच्चे दादा दादी नाना नानी से अलग कर दिए गए। ये कविता कहीं ना कहीं पलायन को भी दर्शाती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें ना नाना नानी का प्रेम मिला ना दादा दादी का, क्योंकि पढ़ने के नाम पर वो शहर में चले जा रहे हैं उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली या दूसरे शहरों में। तो कुमारी रजनी को एक बार पुनः मैं इस मंच से धन्यवाद देता हूँ कि आपने पलायन के बारे में हमें कविता के माध्यम से समझाया। इसी क्रम में अब मैं निवेदन करूंगा गढ़वाली नृत्य के लिए कुमारी अर्चना से, कुमारी अर्चना गढ़वाली नृत्य। रावत जी को कि वो इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बहुत हमको अवगत कराएंगे, जानकारी देंगे और क्या उन्होंने यहाँ पर अनुभव किया हमें बताएंगे। थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि डर मुझे भी लगा हादसा देखकर, पर मैं बढ़ता चला गया रास्ता से। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए जिला समाज आदरणीय प्राचार्य महोदय, आदरणीय हमारे उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय हमारे उपस्थित वरिष्ठ अतिथि महोदय, मीटिंग मेंबर्स, स्टाफ मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स और हमारे बीच उपस्थित यहाँ पे सभी मीडिया के जो कि हमारे भाई बंधु हैं। मैं सर्जिका रावत सर्वप्रथम आप सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस 12 दिवसीय प्रोग्राम को एक सक्सेसफुल इवेंट कराने में हमारा सहयोग किया है और मैं आशा करता हूँ कि आपने इस 12 दिवसीय प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आकर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। जैसे कि अभी बालिका हमारे बीच में इतनी अच्छी कविता सुनाई उन्होंने पलायन के ऊपर में, तो ये जो प्रोग्राम है देवभूमि उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो चल रहा है 12 दिवसीय प्रोग्राम, इसका एम भी कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है कि आपका जो हमारे जो उत्तराखंड में जो पलायन है हमको इसको रोकना है। रोजगार जो हमारे सीमित रह गए हैं, सरकारी नौकरियां हमारी खत्म सी हो गई हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां नहीं हैं, तो आप लोगों को इस तरह के कार्यक्रमों से जोड़कर कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखंड सरकार भी यही चाहती है कि आप लोग अपने ज्योग्राफी में जहाँ आप रहते हैं वहीं अपने ये उस तरह का कुछ ना कुछ रोजगार का सृजन करें, कुछ ना कुछ इस तरह का लोकल चीज़ें जो आपके यहाँ पे आती है, जो लोकल प्रोडक्ट्स जो आप यहाँ पे उगाते हैं या जो कार्य आप कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आप अपना एक रोजगार बनाएं। और देखिए कि ये बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है आने वाले भारतवर्ष में। अभी आपको पता है इंडिया इज फर्स्ट लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, अभी चाइना को बीट कर दिया गया है, ठीक है। इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हो गया है। और अगर चाइना से हम कंपेयर करें, चाइना हमसे 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, वो हमारे 3 गुना बड़ा है। उनके पास संसाधन है, उनके पास लैंड रिसोर्सेज ज़्यादा है हमसे ज़्यादा, और हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री तो हो गए। बट क्या हमने अपनी जो पॉपुलेशन है इसको स्केल सेट किया है? चाइना आज इकोनॉमी में नंबर 2 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। अभी यूएस अमेरिका सबसे नंबर 1 पे इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था अमेरिका की आपने देखा होगा न्यूज़ में। अभी नंबर 2 पे चाइना है। चाइना ने क्या किया है कि एजुकेशन को भी किया है, साथ साथ स्किल डेवलपमेंट किया है यूथ का। आप जैसे बच्चों का जो यूथ है उनका स्किल डेवलपमेंट किया है, इसीलिए आज अर्थव्यवस्था के मामले में पूरे वर्ल्ड में नंबर 2 पे और हम 5वें या 6वें नंबर पे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सरकारें भी चाह रही हैं कि हमारा जो यूथ है, आप ग्रेजुएशन करिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, आप पढ़ाई करिए, आप सरकारी नौकरी की तैयारी करिए, बट कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं अपने स्किल सेट बढ़ाने पड़ेंगे। और इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़कर कहीं ना कहीं आपकी समझ डेवलप हुई होगी, मेरे को लगता है। आपने देखा होगा कि हम आपको ये जो प्रोग्राम है बहुत ही बारीकी से डिजाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि 12 दिवसीय प्रोग्राम हमारे को करवाना है, हम निपटाएंगे, खत्म।
इसमें हमारी पूरी की पूरी पुरजोर कोशिश थी कि यहाँ पे हम देहरादून से, कोटद्वार से अच्छे रिसोर्स पर्सन को यहाँ पे बुलाएं, कुछ मेंटर्स को बुलाएं, ट्रेनर्स को बुलाएं, जिसमें से मैंने कुछ लोगों को पूरी कोशिश करी। हमारे कमल बहादुर जी यहाँ पे आए, 2 दिन तक उन्होंने बहुत ही अच्छा सेशंस रहे उनके, काफ़ी कुछ आप लोगों ने नया कुछ सीखा होगा। बिजनेस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस प्रपोजल कैसे बनता है, बिजनेस प्लान क्या होता है, ठीक है, आपको किन किन संसाधनों की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत आपकी समझ में आई होगी। आप लोगों ने एक मार्केट सर्वे किया था, अभी गए थे सारे बच्चे लोग मार्केट सर्वे में। आपने वो मार्केट सर्वे का उद्देश्य है कुछ ना कुछ, 12 दिवसीय प्रोग्राम में अगर एक एक्टिविटी इन्वॉल्व करी गई है तो उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य है। अभी तक आप दुकानों में जाते हो, सिर्फ दुकान में सिर्फ आप नॉर्मली कस्टमर और क्या बोलते हैं सेल्समैन और कस्टमर का एक रिलेशन होता है। बट अब अगर आप दुकान पे जाओगे ना तो उस माइंडसेट से जाओगे कि आप जब दुकान में कोई चीज़ देखोगे तो कहीं ना कहीं आप उसमें अपने बिजनेस एस्पेक्ट्स में भी सोचोगे कि यार ये दुकान वाला मुझे अगर 10 रुपये की चीज़ दे रहा है तो ये दुकान वाला कितना प्रॉफिट कमा रहा होगा, ये कहाँ से ला रहा होगा, रॉ मटेरियल कहाँ से लाता है, इसमें कितना ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगते हैं। इस एस्पेक्ट में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको खुद का उद्यमी बनना है, खुद का उद्यम करना है तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। और देखिए आज भले ही मैं आप भी देख रहे हैं कि ये समापन समारोह है, ये समापन समारोह नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी द बिगनिंग। आप बच्चे जितने भी हमारे प्रोग्राम में हैं, आप लोगों को हमने रजिस्टर कर लिया है, आप उच्च शिक्षा विभाग के देवभूमि उद्यमिता के पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो गए हो। आप लोगों को ईडीपी का सर्टिफिकेट हम दिलवाएंगे, साथ ही साथ हम लोगों ने एमएसएमई रजिस्टर भी आपका किया होगा। हमारे अमित नेगी जी जो 12 दिवसीय प्रोग्राम में यहाँ पे थे, उन्होंने आपका कुछ लोगों का एमएसएमई रजिस्टर किया है, जिससे कि आपको एक उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। उसकी बहुत वैल्यू होती है लाइफ में। अगर आप कल अपना स्वरोजगार करते हो, अपना रोजगार करते हो, बैंकों के पास जाते हो, आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, इनकम पैसा नहीं है, आप बैंक में जाओगे, बैंक वाला आपको ऐसे लोन नहीं देता। बैंक वाला आपसे 2-3 सवाल पूछता है कि आपके ईडीपी सर्टिफिकेट है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम से जुड़े हो, किसी सीखा है कुछ? आप बोल सकते हो कि हाँ जी हमारे कॉलेज में इस तरह का कार्यक्रम था, 12 दिवसीय हम जुड़े थे और ये हमारा सर्टिफिकेट है। साथ ही साथ आपको उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कहीं ना कहीं वो लोन या जो आपकी जो फाइनेंशियल दिक्कतें हैं उसको हेल्प आउट करने में कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करता है, ठीक है। आप एक आम आदमी की तरह जाएंगे, आपको लोन नहीं देते बैंक वाले, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम मेरे को लगता है कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हुआ है। और हमारे लिए तो एक अचीवमेंट तभी बन जाता है कि अगर हम इस कॉलेज में अगर 45-50 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम उनकी अगर बच्चों को इस प्रोग्राम और इस उद्यमिता की ओर आकर्षित भी कर पाए तो हम अपने आप को सफल मानते हैं, ठीक है। आगे चलकर आप लोगों की मेंटरिंग आप लोगों से फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं मैंने बताया कि 12 दिवस प्रोग्राम भले ही खत्म हो रहा होगा, बट हम आपसे जुड़े रहेंगे। देहरादून हमारा रीजनल ऑफिस से आपके पास मतलब महीने में हो सकता है 1-2 बार कॉल्स भी आएंगी। आपके जो आप लोगों ने जो आइडियाज यहाँ पे प्रेजेंट करें, उन आइडियाज के ऊपर में आपसे फॉलोअप्स लिए जाएंगे। आगे एंटरप्राइज क्रिएशंस के ऊपर में आपको कोई सहायता चाहिए, हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, हम वो देंगे। अगर आपके पास कोई लोकल प्रोडक्ट है जिसको आप ब्रांड बनाना चाहते हो, ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक उतारने में हम आपको सहायता प्रदान करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम बहुत ही डीपली डिजाइन हुआ है। हर एस्पेक्ट में हर डे की जो एक्टिविटी हुई है, कहीं ना कहीं मैंडेटरी एक्टिविटी थी जो एक नए उद्यमी को उद्यम की समझ को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण चीजें थी। इसलिए वो 12 दिवसीय प्रोग्राम हम चाहते हैं इसको 2 दिन में भी कंप्लीट करा सकते हैं, पर 2 दिन में वो चीज़ नहीं हो सकती जो 12 दिवसीय प्रोग्राम में पूरी की पूरी एक्टिविटीज को फॉलो करके हुआ जाता है। माफी चाहता हूँ, मैं कुछ और रिसोर्स पर्सन को यहाँ पे अलाइन करना चाहता था, बहुत ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। पूरे बॉडी गढ़वाल में हमारे ईडीपी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, रिसोर्स पर्सन की दिक्कतें हैं, फिर थोड़ा ये कोटद्वार देहरादून से काफी दूर पड़ जाता है तो रिसोर्स पर्सन आने के लिए थोड़ा आनाकानी करते हैं। बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम इस साल नेक्स्ट जब ये प्रोग्राम होगा, मैं आपको बढ़िया से बढ़िया और अच्छे रिसोर्स पर्सन यहाँ पे अलाइन करने की पूरी मेरी कोशिश रहेगी। और साथ में मैं कोशिश करूँगा कि इसी साल हम अक्टूबर महीने में इस साल का टीडीपी प्रोग्राम जल्द से जल्द शेड्यूल करेंगे। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर अर्चना मैम का, जिन्होंने की बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाया इस प्रोग्राम में। और हमारे बीच हमारे डॉक्टर पवन जी का भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, मेरे लोकल कोऑर्डिनेटर अमित जी का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा, और समस्त फैकल्टी मेंबर्स का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक कराने में हमारी पूरी सहायता की। धन्यवाद रावत सर। हमारे इस महाविद्यालय में 12 दिन का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है और आप तो जिला संयोजक हैं,
पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं सभी आपकी देखरेख में हो रहे हैं। और आपने मुझे ग्रुप में भी जोड़ा था मैडम को, तो उसमें हम देख पा रहे थे कि आपने अन्यत्र जितने भी महाविद्यालय हैं सब में बहुत ही सक्रियता के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया है। कहीं कहीं समापन भी हो चुका है और कहीं कहीं अभी शुरू भी कर रहे हैं। तो हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं और आपका धन्यवाद भी करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप देहरादून से हमारे इस महाविद्यालय में पधारे और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए गढ़वाली नृत्य के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी कुमकुम को। ऊर्जा से भरपूर नृत्य के लिए कुमारी कुमकुम का धन्यवाद। अपने अनुभव बताएंगे। आप मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और मसाले उद्योग और अन्य भी कई उद्योग ऐसे हैं जिनके बारे में वो स्वयं बताएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री गोपाल सिंह रावत जी, विशिष्ट अतिथि हैं हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद संचालक महोदय। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थान सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण भवन में आज देवभूमि उद्यमता योजना के अंतर्गत आज के कहूँ या 12 दिन से कहूँ आयोजक संयोजक सम्मानित प्राचार्य महोदय डॉक्टर उनियाल जी, मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि मनीष सुंदरियाल जी, महाविद्यालय के समस्त कर्मचारीगण, जिला स्तरीय नोडल अधिकारी जी एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं इस मंच के माध्यम से सर्वप्रथम डॉक्टर अर्चना मैडम जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए याद किया। तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, मेरे बच्चों, उद्यमता के अंतर्गत एक अच्छी सोच है सरकार की कि हर महाविद्यालय में, हर इंटर कॉलेजों में इन कार्यक्रमों को किया जा रहा है। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं और आप बच्चों से खास करके निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप जो यहाँ पर आप उत्तराखंड और भारतवर्ष के धरोहर हैं, आप, हमारा समय तो अब जाने वाला है, करीब करीब निकल चुका है, लेकिन हमारी नजर आप लोगों की तरफ है। साथियों, मैं भी 1980, 81, 82 में यहाँ से पलायन कर चुका था और 2000 में मैंने फिर रिवर्स प्लान किया और अपने पहाड़ की तरफ
अपने खेतों की तरफ, अपने गांव की तरफ सोचा। 2002 में मैंने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी के माध्यम से एक छोटे से मसाला उद्योग का सर्टम माध्यम में उद्घाटन करवाया था और वो माननीय प्राचार्य महोदय की या आप सबके आशीर्वाद से अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है। उसके बाद 2005 में मैंने सोचा जो यहाँ पर बंजर भूमि है इनको क्यों ना आबाद किया जाए। मैंने यहाँ पर बहुत मेहनत की और 2005 में फूलों की खेती की। आप समझ रहे होंगे कि पहाड़ में कितनी कठिनाइयां होती है। पहाड़ में उस उत्पादन को करने के लिए, उस उत्पादन को करके उसकी मार्केट ढूंढने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये मैं खुद इस रास्ते से गुजर चुका हूं। जब 2005 में माननीय प्राचार्य महोदय, एक फूल होता है क्रोकोडाइल बोलते हैं उसके जो है बुके बनते हैं, गुलदस्ते बनते हैं, तो क्रोकोडाइल मैंने यहाँ पर उत्पादन किया और इसकी मार्केट ढूंढने के लिए मैं देहरादून, हल्द्वानी और दिल्ली तक गया। रात के 11-12 बजे महरौली में मच्छर काटते रहे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और लास्ट में मेरे को जो मार्केट मिली, कनॉट प्लेस कॉफी हाउस होते हैं, कॉफी हाउस, वहां पे मैं जाके मेरे को मार्केट मिली। लेकिन 2002 से और 2010 तक बहुत अच्छा चला और करीब उसमें कठिनाइयां तो हुई है, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप पहाड़ की तरफ सोच रहे हैं, यहाँ के खेतों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे कोई उद्योग लगाने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी मेन पावर जो है वो सक्षम होनी चाहिए। आप जो है उसको खुद करने की क्षमता। मैं क्योंकि बच्चों को आपस में खुशखुशाहट हो रही है, क्योंकि कई लोग यहाँ पर वक्ता भी हैं और मैं भी चाहता हूँ कि ज़्यादा भाषणबाजी में नहीं होता है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ और आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस उत्तराखंड की तरह विशेषकर सभी बच्चों से आग्रह करना चाहता हूँ कि भविष्य में आप जो है यहाँ के पीढ़ी की तरफ, यहाँ के जमीन की तरफ अवश्य सोचें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। मेरा आपको सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज हमारे देवभूमि उद्यमिता योजना के देवभूमि उद्यमिता योजना का वार्षिक दिवस है।
तो मैं BA फोर्थ साइंस छात्रा अंकिता आपके समक्ष देवभूमि उद्यमिता योजना के प्रयोगशाला के अंतर्गत जो भी मेरे अनुभव मेरे द्वारा ग्रहण की गई, मैं उस अनुभवों को आपके साथ साझा करना चाहूँगी। जो मैंने पहले अनुभव किया है वो ये है कि हमारी उत्तराखंड सरकार ने इस उद्यमिता योजना को क्यों लागू किया होगा। तो मेरा अनुभव ये रहा है कि जैसे कि हमारी आजकल युवा पीढ़ी ज़्यादातर सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा जा रही है। जैसा हम देख सकते हैं, अगर किसी पोस्ट के लिए 10 सीटें निकलती हैं तो उसमें उससे 10 गुना ज़्यादा आवेदन भरे जाते हैं। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारी उत्तराखंड सरकार ने देवभूमि उद्यमिता योजना को लागू किया, जिसका उद्देश्य हर युवा को उसकी प्रतिभा के अनुसार रोजगार मिले तथा वह उसमें निपुण हो सके तथा वह अपने क्षेत्र के प्रतिभावान युवकों को रोजगार दे सके, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सके। क्योंकि जब हमारा घर मजबूत होता है तो हमारा गांव मजबूत होगा, और जब हमारा गांव मजबूत होगा तो हमारा विकासखंड मजबूत होगा, और उसके बाद हमारा राज्य मजबूत होगा, और अंत में हमारा देश मजबूत होता है। तो इससे हमारे देश, अगली बार मैं सर से निवेदन करना चाहूंगी कि जैसा सर ने अभी कहा कि हमारा मत्स्य पालन और जो मछली पालन है हमें अगली बार वहाँ ले जाए, और भी जिससे कि हमें प्रेरणा मिले कि हम भी आगे कुछ कर सके, इसी फील्ड में हम आगे जा सके और अपने पहाड़ का नाम रोशन कर सके। और इसी प्रोग्राम के साथ मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। 12 दिन मैंने काफी कुछ सुना, सीखा। जैसे कि मैं आर्ट्स की छात्रा हूँ तो मैंने कभी साइंस के सर को नहीं सुना, बीकॉम कॉमर्स के सर को नहीं सुना, तो मैंने सर को भी सुना। काफी अच्छा उन्होंने हमें ज्ञान दिया। यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद तुम्हारी अंकिता। अभी आप सुन रहे थे कि 12 दिन में हमारे छात्राओं और प्रतिभागियों ने क्या क्या अनुभव किया और कहाँ कहाँ वो विजिट करने गए। समय का अभाव है, कार्यक्रम बहुत सारे हैं, और ये अंतिम कार्यक्रम के लिए मैं बुला रहा हूँ मंच पर कुमारी सिमरन और कुमारी प्रभा को गढ़वाली लोकगीत के लिए। हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। हिम्मतें लड़ती हैं, तादाद से क्या होता है। तो इसी तादाद में आप लोग बचे हैं, आप लोगों से हमें ऊर्जा मिल रही है, और हमारा ये कार्यक्रम अभी थोड़ा बचा है। अब मैं ऐसे शख्स को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ जो धीरे धीरे इस नैनीडांडा क्षेत्र और जो हमारा धूमाकोट तहसील है उसमें, न केवल उसमें बल्कि उत्तराखंड में एक ब्रांड बनता जा रहा है। और अगर आप देखेंगे दिल्ली में भी इस ब्रांड के प्रोडक्ट मिलेंगे। हमारे बीच कार्यक्रम में डॉक्टर PK वर्मा सर पहुंचे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो मैं बात कर रहा था हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनीष सुंदरियाल जी के बारे में, जिन्होंने शुरुआत में बहुत जरूर ऐसा किया होगा कि जब उन्होंने काम शुरू किया होगा कस्टमर नहीं मिले होंगे, मगर आज हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं अपने कार्य में। इधर एक बार हम गए थे चुनाव में, तो गुमखाल एक जगह है, वहाँ एक दुकान दिखी जहाँ पे सुंदरियाल प्रोडक्शन का मुझे कुछ सामान दिखा। हमारे प्रिंसिपल साहब ऊपरे खाल गए थे, वहाँ सुंदरियाल प्रोडक्शन का सामान दिखा। मैं ज़्यादातर पिरुमनारा रामनगर क्षेत्र में रहता हूँ, तो पिरुमनारा में एक सबसे बड़ी दुकान है किराना स्टोर नरेंद्र रावत, तो वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट आपके दिखते हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे पूरा काफिला होता है, एक दिन उनके पीछे पूरा काफिला होता है। तो उसी काफिले को संबोधित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनीष सुंदरियाल जी
जी को कि वो आए और अपने अनुभव हमें बताएं। श्री मनीष सुंदरियाल जी। धन्यवाद। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विद्यालय के प्राचार्य मुनियाल जी मेरे साथ आए और इस क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्यमी श्री गोपाल रावत जी सर, जो उद्यमता देवभूमि उद्यमता योजना जो कार्यक्रम है उसके जो हमारे देहरादून से अधिकारी आए हैं, हमारे साथ हमारे नेगी जी हैं, तमाम स्टाफ और जिनके लिए ये कार्यक्रम हो रहा है। प्यारे बच्चों, देवभूमि उद्यमता विकास योजना कार्यक्रम के आज आपका यह अंतिम दिन है और इस अंतिम सरकारी जो योजना है उसका तो अंतिम दिन है, लेकिन शायद आपके कार्यक्रम का पहला दिन कल से होगा। मेरी ऐसी अपेक्षा है कि आप लोगों ने जो देवभूमि उद्यमता योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसके जो कोऑर्डिनेटर है नेगी जी, अपने रावत जी, अर्चना मैडम और तमाम जो भी इसमें प्रशिक्षक अनुभवी लोग, इस आपने कहा कि विकास खंड के खंड विकास अधिकारी जो भी आपको आपका मार्गदर्शन करने आए होंगे, आपने उन लोगों से सीखा होगा और उसके साथ आपने एक मन बनाया होगा कि हमें करना क्या है, क्योंकि अगर हम घर से निकलेंगे ही नहीं तो हमें जहां हमारी मंजिल है वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम घर से निकले, सड़क तक आए, एक गाड़ी बाई चांस हमारे चलने में छूट भी गई तो दूसरी वाली से 2 घंटे लेट ही सही हम फिर भी अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन हम चले ही नहीं, हमने शुरुआत ही नहीं की तो फिर कैसे होगा। बोला भी गया है, बल्कि किसी ने कहा है कि धारा के विपरीत चलने की आदत डालनी चाहिए और धारा में तो मुर्दा बहा करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और उनका विकास सुंदरियाल जी, मैं 23-24 साल का नया पहली बार सेमिनार में गया था तो मैंने मन से ऐसे ही कह दिया, मैंने सर आप लोग तो दिल्ली से आए हो, तो वो चिढ़ गए मेरे से। मैंने कहा कि जब मैं यहाँ ज्वाइन कर चुका था तो मैंने कहा कि सर कभी पहाड़ देखना हो तो नैनीताल आइए। नैनीताल में पहाड़ नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ सारे ब्रांड उपलब्ध हैं, कोई इंटीरियर प्लेसेस नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। नैनीताल आप आएंगे तो आपको कई बार ऐसा भी होगा कि 1-1 हफ्ते तक पानी नहीं मिलेगा भरने को, और जहाँ एकमात्र जगह पानी आता है वहाँ लाइन भी लगती है। तो सुंदरियाल जी को इस बारे में अच्छे से पता है, तो हमने इसीलिए सुंदरियाल जी को यहाँ इनवाइट भी किया कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाएं जो वास्तव में इस क्षेत्र में काम कर रहे हो, ना कि ऐसे व्यक्ति को जो केवल आए और भाषण दे के चले जाए। तो मैं इस मंच से एक बार पुनः हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनीष सुंदरियाल जी और विशिष्ट अतिथि श्री गोपाल सिंह रावत जी का पुनः धन्यवाद देता हूँ कि हमारे महाविद्यालय परिवार का जो निमंत्रण था आपने सहज स्वीकार किया और आप हमारे इस महाविद्यालय में पधारे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ 12 दिवसीय देवभूमि उद्यमिता योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर अर्चना मैम को कि वो आए और हमारे बच्चों को संबोधित करें। डॉक्टर अर्चना। जैसे आदरणीय प्राचार्य महोदय, आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है श्री मनीष सुंदरियाल जी और विशिष्ट अतिथि श्री गोपाल रावत जी, और जो हमारे जिला समन्वयक है श्री सविंदर रावत जी, और जो मेरे साथ 12 दिन से लगातार मेरे साथ कार्य कर रहे हैं श्री अमित देवी जी, और साथ ही मेरे महाविद्यालय के समस्त अध्यापक और मेरे समस्त प्यारे छात्र छात्राएं, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद करती हूँ
कि आप लोगों ने 12 दिन तक मेरे साथ अच्छे से कार्य किया और मेरे को सपोर्ट किया कि किस तरीके से हमें काम करना था। जैसे फर्स्ट डे हमने देखा था कि कितने कम संख्या में बच्चे आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों ने अपनी संख्या बढ़ाई और 12 दिन तक लगातार आप लोग काम कर रहे थे। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। इसी के साथ जैसे आप लोगों को पता है कि 12 दिवसीय प्रशिक्षण के अंतर्गत जो हमारा देवभूमि कार्यक्रम चल रहा था, इसका जो हमने उद्घाटन किया था 20 तारीख को हुआ था और 30 तारीख से आज हमारा समापन हो रहा 5 तारीख को। शुरू दिन में लगा था कि ये कार्यक्रम हम कैसे संपन्न करवाएं, लेकिन आप लोगों के सपोर्ट से ये 12 दिन कैसे बीते पता भी नहीं चला और शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आज हमारा समापन है, अच्छा भी नहीं लगेगा। आज जब घर जाओगे कल कॉलेज जाओगे तो आप लोगों को लगेगा कि वही कार्यक्रम फिर से चलता। हमारे सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इस तरीके से अच्छे से मुझे कोऑपरेट किया है। और ये कार्य अकेले से मेरे से नहीं होता अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते और अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देते। और विशेषकर जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले बच्चे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई, लेकिन मैं कब तक सोच रही थी कि मेरा सांस्कृतिक कार्यक्रम कैसे होगा। सुबह से बच्चे मुझे नाम लिखवाने लगे कि मैम हमारा और बहुत अच्छा हो रहा। और इसी के साथ ये बोलूँगी कि 20 तारीख से हमारे यहाँ पे NSS कार्यक्रम शुरू होगा। ऐसे ही आप लोगों ने 7 दिन तक मुझे सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच आपको। कार्य में मेरे साथ रहे, धन्यवाद सर, धन्यवाद सतेंद्र सर का और जयवीर भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। जयवीर भैया आए, उन्होंने अच्छे से यहाँ पे खाना पीना किया, सब चीज़ के लिए आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। 12 दिवसीय देवभूमि उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपने 12 दिनों तक हमारे सभी प्रतिभागियों के साथ बहुत ही ऊर्जा के साथ काम किया और इस बीच आप घर भी नहीं गए, क्योंकि बीच में जब भी छुट्टियां थी तो ये कार्यक्रम उस दिन नहीं हो पा रहा था। तो आप इस बीच यहीं रहे और आपने लगातार यहाँ रहकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितना सहयोग किया है उसके लिए हम पूरा महाविद्यालय परिवार आपको धन्यवाद देता है और आपसे ऐसी उम्मीद भी करेगी कि भविष्य में जब भी इस तरीके के कार्यक्रम होंगे तो अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को बुलाएंगे और हम सबका जो सहयोग है वो आप लेते रहेंगे। हमारे महाविद्यालय में हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और जिला संयोजक, देवभूमि उद्यमिता महाविद्यालय संयोजक आप सभी पधारे हैं। तो हमारे महाविद्यालय की एक परंपरा है कि जब आप हमारे महाविद्यालय में कोई भी बाहर से आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ स्मृति चिन्ह या कुछ इस तरीके से उनको भेंट कर दिया जाए। जब भी भविष्य में वो उसको देखें तो कहीं किसी न किसी रूप में हमारे महाविद्यालय को वो याद करें। तो मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर से कि वह आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनीष सुंदरियाल जी को हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर करते हुए और मैं साथ ही निवेदन करूंगा कि हमारे इस महाविद्यालय की ओर से एक अंग वस्त्र पहनाकर उनका सम्मान करेंगे। हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर श्री मनीष सुंदरियाल जी। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा पुनः हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर से कि वो आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री गोपाल सिंह रावत जी को स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र पहनाकर इनको धन्यवाद देंगे। पौड़ी जिले में हमारे बीच पधारे श्री सवेंद्र रावत जी की निर्देशन में ही ये प्रोग्राम चल रहे हैं। तो मैं एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पधारे श्री सवेंद्र रावत जी को महाविद्यालय का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और अंग वस्त्र पहनाकर उनको धन्यवाद देंगे। स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मैडम के साथ साथ बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाले श्री अमित नेगी जी जो कि महाविद्यालय संयोजक हैं, मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर
बीपी उनियाल सर से। हमारे बीच पधारे श्री सवेंद्र रावत जी जो कि जिला संयोजक हैं देवभूमि उद्यमिता योजना के। तो आपकी तरफ से कुछ मोमेंटो हमारे महाविद्यालय परिवार के कुछ सदस्यों को दिए जाने हैं, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा। हालांकि कई बार हमारे प्रिंसिपल साहब नाराज हो जाते हैं, मगर ये हमारे महाविद्यालय के परिवार की ओर से नहीं है। ये जो मोमेंटो है ये जिला संयोजक श्री सवेंद्र रावत जी की ओर से है। तो मैं निवेदन करूंगा श्री सवेंद्र रावत जी से कि वो हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर प्रोफेसर बीपी उनियाल सर को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे जिला संयोजक पुनः स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे इस कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर अर्चना मैम को, और डॉक्टर अर्चना मैम को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे श्री सवेंद्र रावत जी, जो कि इसलिए भेंट करेंगे क्योंकि 12 दिन तक कार्यक्रम चला और उन्होंने ऊर्जा के साथ इसमें कार्य किया। श्री सवेंद्र रावत जी एक बार पुनः महाविद्यालय संयोजक श्री अमित नेगी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, क्योंकि अमित नेगी जी ने जिस तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम को पूरा करने में सहयोग दिया है, तो श्री सवेंद्र रावत जी ने कहा था कि उनको भी एक स्मृति चिन्ह भेंट करना है। हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यालय सहायक श्री जेवर सिंह बिष्ट जी ने बहुत ज्यादा सहयोग किया। अभी वो यहाँ उपस्थित नहीं है, तो मैं निवेदन करूंगा श्री सवेंद्र रावत जी से कि वो कार्यालय सहायक हमारे श्री जेवर सिंह बिष्ट जी का जो स्मृति चिन्ह है वो डॉक्टर पी के वर्मा सर को रिसीव करा देंगे। और मैं डॉक्टर पी के वर्मा सर को निवेदन करूंगा कि हमारे कार्यालय सहायक श्री जेवर सिंह बिष्ट जी का स्मृति चिन्ह प्राप्त करेंगे। कि आगे के क्रम में मैं सवेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि हमारे मंच संचालक डॉक्टर पवन जी को स्मृति चिन्ह देकर धन्यवाद। जिला संयोजक हैं श्री सवेंद्र रावत जी, उनकी तरफ से हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और प्रतिभागियों के लिए ये चॉकलेट हमें दी गई है, तो इस मंच से मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और मैं निवेदन करूँगा हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर तो ये चॉकलेट हमारे प्रतिभागियों तक पहुँचा दें। कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, और जैसा कि मैडम बार बार मुझे याद दिला रही है कि खाना ठंडा हो रहा है, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि समय कम है और प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हम 1 या 2 घंटे में प्रोग्राम को नहीं निपटा सकते हैं, तो इससे तो कई बार हमें थोड़ा समय आगे बढ़ाना होता है। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य सर प्रोफेसर बीपी उनियाल सर को कि वो हमें संबोधित करें और हमारा मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपके ही मार्गदर्शन में हम इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित कर पाते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सूर्या जी, वंचासी रावत जी, नेगी जी, अन्य अतिथिगण, महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्य एवं प्रेक्षक छात्र, ये बड़ा हर्ष का विषय है कि महाविद्यालय में ये दूसरे साल कार्यक्रम संपन्न हुआ। कुछ न कुछ हमारे छात्रों को, स्थानीय लोगों को इससे लाभ मिला होगा, और इस कार्यक्रम की जो संयोजिका है अर्चना मैडम, उन्होंने 12 दिन तक ये कार्यक्रम किया। भी आई, मैं मुख्यालय में नहीं था, उन्होंने मुझे फोन पे भी सूचित किया। मैंने मैडम से भी शब्द कहा कि ये अपना व्यक्तिगत यदि एक बच्चे को भी इससे लाभ मिला, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मेरी इच्छा थी एक दिन मैं बोलूँ, क्योंकि मेरा रिसर्च ही रूरल डेवलपमेंट पे, ग्रामीण विकास पे, तो 2 कार्यक्रम चलते हैं, एक गरीबी को मिटाने के लिए और एक रोजगार के लिए। और ये दोनों कार्यक्रम में चयनार्थी होता है और चयनार्थी बाद में लाभार्थी मिलता है।
मैं ये जानता हूँ चयनार्थी का चयन सही नहीं होता, चाहे वो हमारे ग्राम सेवक हो, चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो, चाहे प्राचार्य हो, कोई भी रहे, वो बैठ के चयन कर लेता है। जब चयनार्थी गलत बन जाएगा तो लाभार्थी कैसे हो जाएगा? जो प्रधान जी के नजदीक है, जो ग्राम सेवक के परिचित है, ये समूह बन गए, वास्तविक है कि नहीं है? अरे मेरे बगीचा लग रहा है, मेरे घर पे जमीन है कि नहीं है? मैं घोड़ा खच्चर के लिए लोन ले रहा हूँ, तो कोई शर्म है मेरे पास? कोई व्यक्ति है? तो ऐसा नहीं है। जब चयन गलत हो जाता है तो वो आप समझिएगा उसका रिजल्ट लाभार्थी भी सही होता है। तो ऐसा नहीं कि केवल हम सरकार को उपदेश दें। चयन कौन करता है? ग्राम प्रधान है। आप अपने ग्राम प्रधान को पूछे, जो हमारा संविधान में 73 जो संविधान, ये संशोधन इसलिए किया गया था कि ग्राम प्रधान होगा प्रतिनिधि और एक सरकारी आम बैठक होगी, साल में 2 बार अनिवार्य, कभी आपके प्रधान जी करते हैं, उस आम बैठक में चयनार्थी का चयन होगा, वही बात में लाभार्थी होगा। तो जब मैंने आपसे कहा मूल नीचे सही नहीं होगा तो ऊपर भी फल वही लगेंगे, तो इसलिए उसमें भी हमें नहीं आने, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत ज़्यादा ये है, क्योंकि मैंने ये कार्यक्रम ये रिसर्च की थी, इसलिए थोड़ा सा उसमें मेरे को दखल है। आज इस कार्यक्रम को संपन्न करने में मेरे महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्य की मेरी अनुपस्थिति में भी, क्योंकि यदि मेरे को भी बहुत अच्छा नहीं लगा कि मुखिया ना रहे तो थोड़ा अराजकता होती है, और चलो मैडम ने इसको करा, मैंने छुट्टी जाना तो फिर नहीं जाऊँगा, और NSS के कार्यक्रम में मैं रहूँगा, क्योंकि मेरे रहने में थोड़ा सा मैडम को भी सुविधा मिलेगी। आप इस कार्यक्रम के समापन पे और उद्घाटन पे जिन भी लोगों का सहयोग रहा, विशेषकर मेरे मुख्य अतिथि या जो भी आगंतुक आए, चाहे BDO साहब आए, अन्य जो भी हमारे एक्सपर्ट आए, उनके लिए मुखिया के तौर पे महाविद्यालय प्राचार्य के नाते उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय छात्रों, आपने इस कार्यक्रम को किया, इसके बाद आपने NSS भी देखना है, आपने होली की छुट्टी भी होंगी, पर मूल उद्देश्य अपनी पढ़ाई को भी ध्यान रखें, इनको भी करना है, क्योंकि ये शिक्षणोत्तर कार्यक्रम, इनको हम नकार नहीं सकते। हम सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी महाविद्यालय है, मेरे टीचर को भी करना पड़ेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, और आप लोगों को भी करना पड़ेगा। तो मुख्य पढ़ाई है, उसको भी आप देखें, जब भी क्लास चले आप उसको लें, और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई, क्योंकि अप्रैल में आप वो कह रहे हैं कि हम परीक्षा लेंगे, अप्रैल लास्ट के मई में हो जाएगी, तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई की ओर भी देखना है। और जो मेरे भी अतिथि आए हैं उनको व्यक्तिगत रूप से मुखिया के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे महाविद्यालय परिवार के, चाहे हमारे पवन जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, मेरे जो भी स्टाफ है, और मुख्य रूप से अर्चना मैडम को, कि किसी भी कार्यक्रम को 12 दिन का करने में, क्योंकि एक छोटा सा काम होता है हमारे घर में, कोई पूजा पाठ होती है, कोई शादी होती है, कोई मकान बनता है, तो जो घर का जो कार्य करने वाला उसको बहुत दिक्कतें आती है, वो चीज़ों का सामना करना पड़ता है, पर इससे अनुभव भी होता है। ये हमारा छोटा सा विद्यालय, आप बड़े महाविद्यालय में जाएंगे, बहुत असुविधाएं होंगी, बहुत ज़्यादा आपको, तो ये बड़ा सोलना, मैं भी कहूँगा मैडम ने अच्छा कार्यक्रम निकाला, मैडम कब ये निकालने के लिए बहुत एक्सपर्ट होते हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं, हमें उनके लिए सोचिए, जो मुझे दिया गया काम वो मैं करूँ, बस ये आपको पढ़ाई का काम दिया है, शिक्षणोत्तर कार्य आपको करने, वो आपको करने, और अंत में आज समापन में मेरे सारे अतिथि और घोषणा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके जो बचन हैं हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। कुछ चीज़ें हमसे बीच बीच में हो जाती हैं, कई बार गलतियाँ, मगर थोड़ा सा समय का अभाव है, इसलिए ये कई बार लगता है कि गलतियाँ हो रही हैं। अगर समय रहे, बच्चे रहें, तो बहुत ज़्यादा हमने समय आज भी नहीं लिया है, तो भविष्य में हम आपकी जो वचन है उनको ध्यान में रखकर आगे के कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। और इस मंच से मैं एक बार पुनः हमारे अतिथि, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, हमारे जिला संयोजक और हमारे प्राचार्य सर, हमारे महाविद्यालय संयोजक, मेरे कॉलेज के समस्त स्टाफ, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मगर उनका भी सहयोग यहाँ मिलता रहा। सभी ने इस कार्यक्रम में लेक्चर दिए और अलग अलग क्षेत्रों में अपना जो भी उनको कार्य दिया गया था उसमें भूमिका निभाई। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप सबको जो कि यहाँ पर इतनी देर तक हमें सुन रहे हैं, सभी प्रतिभागियों को, पटोटिया ग्राम से आए हुए सभी मातृशक्ति को, और हमारे जो भी लोकल के लोग आए हैं यहाँ पर, हमारे भी मनोज सिंह राणा हैं जिन्होंने पहले दिन भी इस उद्घाटन सत्र में भी आप आए थे, और जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ती है तो आप आते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी डॉक्टर सत्येंद्र सर, जब भी कभी मंच संचालन में कोई त्रुटि होती है या कोई चीज़ में
सभी का मैं इस मंच से पुनः धन्यवाद देता हूँ और मैं हमारे महाविद्यालय प्राचार्य से अनुमति भी चाहूँगा इस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। और इस कार्यक्रम की संपन्नता के बाद आप बाहर भोजन तैयार है, आप सभी से मेरा निवेदन है कि भोजन करके जाइए और भविष्य में जब एनएसएस कार्यक्रम शुरू होगा तो उसमें भी आप इसी ऊर्जा के साथ हम सभी को सहयोग करेंगे। सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।